हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये लेटेस्ट वन पीस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने रियोन फैब्रिक लिया है। ये रियोन फैब्रिक 2.5 मीटर है। मेरा जो वन पीस है उसकी टोटल लेंथ 34 इंच है, जहाँ पे मैं टॉप पार्ट की लेंथ 14 रखूँगी प्लस 1 इंच का मार्जिन रखूँगी, और जो स्कर्ट पार्ट है उसकी लेंथ 20 रखूँगी प्लस 1 इंच का मार्जिन रखूँगी, तो 21 होगा। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी कटिंग बताऊँगी। यहाँ पे मैंने फोर फोल्ड फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे मैं ऊपर की साइड जो कि बंद साइड है वहाँ पे 4 इंच का टिक लगाऊंगी, दोनों साइड 4 इंच पर टिक लगाऊंगी और गोलाई का शेप दे दूंगी। जो कि मेरी कमर है वो 28 इंच है, तो मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी तो 7 आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे इसका 7 आपको करके दिखाती हूँ। देखो गाइस, ये 7 आ गया है। आप आपकी कमर का जो मार्जिन लोगे वो इसी प्रकार लेना, तभी सही आएगा। अब मैं यहाँ पे 21 इंच पर टिक लगाऊंगी। यहाँ पे मैं पूरे फैब्रिक पर 21 इंच पर टिक लगा के गोलाई का शेप दे दूंगी। अब टिक लगाने के बाद मैं इस फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। मैंने जहाँ पर निशान लगाया था मैं ठीक उसी पर कट कर रही हूँ, आप भी ऐसा ही कट करना। अब मैं यहाँ पे ऊपर की साइड जो कमर है उसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब मेरे ये स्कर्ट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी, जिसके लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है। अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं अस्तर भी इसी फैब्रिक का लूँगी, इसलिए डबल फैब्रिक ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे वन साइड से 3 इंच पर टिक लगाऊँगी और डीप में 1.5 इंच पर टिक लगाऊँगी और इसे वी का शेप दूँगी। तो जो वी का शेप है वो 2.5 इंच पर लगाऊँगी टिक। तो यहाँ पे ये तिरछा करके ये वी टाइप में शेप बनेगा। अब मैं यहाँ पे जो शोल्डर है वो 2 इंच पर लूँगी और जो आर्म होल है वो 7 इंच रहता है, बट 3 इंच की मैं यहाँ पे डोरी लगाऊंगी। तो 3 इंच माइनस करके 7 इंच पर टिक लगाऊंगी और इसको गोलाई का शेप दे दूँगी। गाइस, अब मेरी जो टॉप पार्ट है उसकी लेंथ 15 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच की डोरी लगा रही हूँ। तो मैं ऊपर से 3 इंच माइनस करके 15 इंच का फैब्रिक ले लूँगी। ये मेरे फैब्रिक की टॉप पार्ट की लेंथ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको चेस्ट एंड कमर का मेज़र करके बताऊँगी, जिसके लिए मेरी जो कमर है वो 34 इंच है, तो जिसका 4 पार्ट 8.5 इंच होगा। एंड में 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी, तो ये 10 इंच हो जाएगा। एंड जो मेरी कमर है वो 28 इंच है, तो मैं 7 इंच पर टिक लगाऊंगी और 1 इंच का मार्जिन ले लूँगी। अब मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं इसके बाद ये फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये कटिंग होने के बाद मैं यहाँ पे इसे ओपन करके एक पार्ट बाहर निकाल लूँगी और ये बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट में मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ ये 3 इंच पर टिक लगा के इसे सीधा कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे दोनों पार्ट के एक एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई दूसरा अस्तर नहीं लगा रही हूँ। अब मेरी ये टोटल कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब मैं यहाँ पे आपको स्टिचिंग बताऊँगी, जिसके लिए मेरे ये जो स्कर्ट पार्ट है वो दोनों साइड से ओपन है। तो मैं यहाँ पे दोनों फैब्रिक को अंदर की साइड सीधा रख के जॉइंट कर लूँगी। गाइस, यहाँ पे मैं स्कर्ट पार्ट को एक साइड से जॉइंट करके बता रही हूँ, आप ठीक इसी प्रकार दूसरे साइड से भी जॉइंट कर लेना। अब जॉइन करने के बाद जो नीचे की कोर रहेगी मैं उसको मोड़ूंगी। यहाँ पे मैं पूरे स्कर्ट की इस कोर को मोड़ लूँगी। देखो गाइस, ये स्कर्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको टॉप पार्ट
स्टिच करना बताऊंगी। यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट लूँगी और उसे अस्तर पर रखूँगी और आर्म होल से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। देखो ये मैंने यहाँ पे अस्तर पे रख लिया है। अब आर्म होल से मैं स्टिच करना बता रही हूँ। अब देखना गाइस, यहाँ पे ये आर्म होल से मैं बहुत धीरे से स्टिच कर रही हूँ, आप बहुत आराम से स्टिच करना। अब यहाँ पे मैं शोल्डर पे आऊँगी। यहाँ पे मैं ये 3 इंच का बेल्ट लगाऊंगी। तो मैंने इसकी लेंथ 8 इंच ली है, तो मैं दोनों साइड 1-1 इंच का अंदर की साइड करूँगी फैब्रिक, तो मेरा ये 6 इंच आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे डबल सिलाई कर लूँगी और इसी प्रकार अब इस पे पूरे पे स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट शोल्डर पर जो डोरी लगाई है उसी प्रकार आप सेकेंड शोल्डर पे भी अटैच कर लूँगी। गाइस अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसको कट कर लूँगी और इस फैब्रिक पे कैंची से नोचेस कर लूँगी। यहाँ पे मैं आर्म होल और नेक सब जगह ये कैंची से नोचेस करूँगी। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक को सीधा करूँगी। ये मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे फिनिशिंग की एक सिलाई लगाऊंगी। अब ये मेरी फिनिशिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पे ये पूरे फैब्रिक को जॉइन कर दूंगी। गाइस अब मैं बैक पार्ट लूँगी। यहाँ पे मैंने एक अस्तर भी रख दिया है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल से इसकी स्टिचिंग करूँगी और यहाँ पे जो मेरा फ्रंट पार्ट था उसे मैं सीधा रख के उसके बेल्ट को अटैच कर लूँगी। यहाँ पे मैंने ठीक आर्म होल के पास ही बेल्ट को अटैच किया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आर्म होल के पास ही बेल्ट को अटैच करना। अब मैं यहाँ पे ये सेकेंड बेल्ट को भी इसी प्रकार अटैच इसके फैब्रिक के नीचे रख लूँगी और अटैच कर लूँगी और ये सिलाई लगा के ये कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर लूँगी और ये फैब्रिक को सीधा कर लूँगी और इसमें भी मैं फ्रंट की तरह फिनिशिंग की सिलाई लगा दूँगी। गाइस अब ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट को दोनों को जॉइन करके ये फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे जैसे मैं फ्रंट एक साइड की जो सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही आप दूसरे साइड पे सिलाई लगा लेना। गाइस अब मेरा ये जो वन पीस है यहाँ पे फ्रंट में नोट है बांधने की, तो मैं उसकी आपको कटिंग बताऊँगी। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है जिसको त्रिकोना काटा है। इस फैब्रिक की लेंथ मेरी 26 इंच है और जो विड्थ है वो 3 इंच है। अब मैं इसको आपको टॉप पार्ट पर जॉइंट करके दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पे इसे स्टिच करूँगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। गाइस मैंने अब ये नोट को सीधा कर लिया है। अब मैं यहाँ पे टॉप पार्ट पर इसे लगा के दिखाऊंगी। तो मैंने जो फिटिंग लगा दी थी उसको मैं 3 इंच नीचे से निकाल दूँगी और जो नोट है उसको सीधा रख के लगाऊंगी। आप भी सीधा रख के लगाना, नहीं तो वह अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ पे ये डबल सिलाई कर लूँगी
गाइस अब मैं इसी तरह सेकेंड नॉट को भी लगा लूँगी और फिर टॉप पार्ट में फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। गाइस अब ये टॉप पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब अपन टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट को जॉइन करेंगे, जिसके लिए मैंने टॉप पार्ट को सीधा लिया है और स्कर्ट पार्ट को उल्टा लिया है। अब मैं यहाँ पे ये स्टिच करूँगी। गाइस आप हमेशा ध्यान रखना कि जो स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट को जब भी जॉइन करो तो दोनों को खींचना मत, दोनों को लूज़ रख कर ही जॉइन करना, नहीं तो फैब्रिक लटकने लग जाएगा। अब यहाँ पे मेरा ये स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट दोनों स्टिच हो गया है। मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। देखो गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं इसकी नोट बांध के दिखाऊंगी। यहाँ पे सिंपल सी नोट बांधना है। ये देखो ये नोट लग गई है। गाइस कभी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।